एवरीवन एंड वेलकम टू टैबलो हिंदी। तो गाइज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमारा डेटा सोर्स इंटरफेस कैसा दिखता है। तो ये जस्ट मैंने अपने टैबलो पब्लिक को ओपन किया है। ओपन करते ही जहाँ पे मैं कनेक्ट ऑप्शन देख रहा हूँ वहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही मेरा एक फोल्डर बना हुआ है टैबलो फोल्डर नाम से, जिसमें मेरा एक डेटा सेट है सुपर स्टोर एक्सेल। उसको मैं क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा। तो ओपन करते ही हमारा जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ लोड हो जाएगी। तो जैसे ये लोड होती है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पेन बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शंस पेन। कनेक्शन का पेन है ये। यहाँ पे हमारे पास जो भी जैसे एक्सेल मैंने किया है तो एक्सेल में हमारे पास एक्सेल फाइल में 3 शीट्स हैं। तो हमें शीट्स दिख रही हैं, हमें या स्कीमास दिख सकते हैं, टेबल है, व्यूज है, ये सारी कुछ हमें हमारे कनेक्शंस पेन में दिखेगी। इसके साथ ही हमारे पास एक लेफ्ट बट एरो रहता है जो अंडू कमांड होता है। ये भी हमारे कनेक्शंस पेन के ऊपर में, मतलब ये एक्चुअली कनेक्शन पेन का पार्ट नहीं है बट हाँ, मतलब सिंस ये कनेक्शन पेन के साथ ही अटैच है तो हम देख रहे हैं अंडू है। ये फाइल डेटा विंडो हेल्प जो कि बेसिक माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी इंटरफेसेस में होता है वो अवेलेबल है। तो अब इसमें ऑर्डर पीपल और रिटर्न। तो ऑर्डर टेबल क्या है? ऑर्डर टेबल जैसा हमने पहले देखा था, यूएस स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट यूएस कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उस ऑर्डर्स का पूरा समरी है। पीपल, जो पीपल हैं जिन्होंने सेल किया है स्टोर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं। रिटर्न्स, कितने ऑर्डर्स जो है रिटर्न हुए। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पीपल जो है कि मतलब आप देख सकते हो जैसे मैंने ऑर्डर्स पे गया, यहाँ पे पीपल पे गया तो आप पीपल देखेंगे तो ये क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अन्ना एंड्रियडी चक मैगी, ये 4-5 ये नाम है। अभी ये क्या नाम है मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मे बी ये सब रीजनल हेड्स के या फिर स्टोर ओनर्स के नाम हो। हु नोस, जस्ट एक है डेटा सेट जिसमें आप ये ऐसे चेक कर सकते हो। ऑर्डर्स में आप ये वाले आइकन पे यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कैटेगरी है, सिटी है, कंट्री है। कंट्री में क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स की डिफरेंट सिटीज़ हैं। कस्टमर का नाम है जिस कस्टमर ने परचेज किया, उसका आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, रीजन है, कंज्यूमर सेगमेंट है, शिप डेट है, शिप मोड है, स्टेट है केंटकी फ्लोरिडा, सब कैटेगरी है, डिस्काउंट है, पोस्टल कोड, प्रॉफिट, क्वांटिटी, रो आईडी, सेल्स, ये सब प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर जो कि हमारा मेन, एक्चुअली देखा जाए तो मेन एक्सेल फाइल है। रिटर्न्स में देखेंगे तो ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि रिटर्न हुए हैं कि नहीं, तो रिटर्न यस दिखते हैं। तो रिटर्न मतलब ये ऑर्डर आईडी में जितने सामान हैं वो रिटर्न हुए, मतलब ये ऑर्डर आईडी में जो भी सामान परचेज किया है वो रिटर्न हुआ है, ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शंस पेन है। मैंने आपको एक मोटा मोटा खाखा बस बताना चाह रहा हूँ कि एक कनेक्शंस पेन है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम ऑर्डर फाइल को यहाँ पे कैनवस में ड्रैग करते हैं। जैसे मैंने ड्रैग किया तो ये देखो हमारा अलग एक खुल गया। ये जो यहाँ पे हम ऊपर की स्पेस, एम्प्टी स्पेस को देख रहे हैं, ये हमारा कैनवस है। यहीं पे हमारी ज्वाइनिंग, ब्लेंडिंग, ये सब काम करता है यहाँ पे। ठीक है, यूनियंस भी यहाँ पे होता है। ये फिल्टर है, यहाँ से मैं फिल्टर को ऐड कर सकता हूँ। किस टाइप का फिल्टर चाहिए हम देखेंगे बाद में। यहाँ से मैं डेटा सोर्स का फिल्टर लगा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ये इसको लेफ्ट हैंड साइड को कोलैप्स कर रहा हूँ। ये हमारा पूरा ऑर्डर फाइल हो गया। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं डेटा ग्रिड। ये पूरा डेटा का ग्रिड है जिसमें बता रहा है कि 21 कॉलम्स है, 9994 रोज हैं। हमें डिस्प्ले सिर्फ 100 रोज ही किए जा रहे हैं। जैसे कि हम रोज में देखेंगे, रोज ऑर्डर आईडी, तो बाय डिफॉल्ट जो ये डेटा ग्रिड है इसमें इसके फील्ड टाइप भी देख रहे हैं, फील्ड टाइप या डेटा टाइप। जैसे ये रो आईडी है, ये है ऑर्डर, ये सॉरी ये है नंबर,
तो नंबर के लिए स्लैश आता है, लेकिन एक्चुअली रो आईडी नंबर नहीं है, ये एक्चुअली कैटेगरी है। तो इसको आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ पे आप सॉरी ये ड्रॉप डाउन में क्लिक नहीं करें, ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो सिंबल है उस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं कि ये नंबर को आपको डेसिमल, होल या फिर स्ट्रिंग में रखना है। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग क्लिक कर दिया तो ये हो गया हमारा ABC यानी स्ट्रिंग टाइप। और ये जो एरो मैंने गलती से पहले सिलेक्ट कर दिया था, ये क्या बताता है, इस एरो के थ्रू आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे मैंने रीनेम किया तो यहाँ पे रीनेम मैं कर सकता हूँ, रो आईडी लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ नॉर्मल आईडी, फॉर एग्जांपल मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ से मैं रीनेम कर सकता हूँ। और क्या क्या कर सकता हूँ, मैं रीसेट नेम कर सकता हूँ, कुछ कॉपी वैल्यूज़ करता हूँ, कोई कॉलम में हाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड बना सकता हूँ। कैलकुलेटेड फील्ड मतलब एक कॉलम होता है जिसको ही कैलकुलेशन से हमारा बनता है। फिर मैं क्रिएट ग्रुप्स बना सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये ऑर्डर आईडी, यहाँ पे CA जो है कि कंट्री कोड है, ईयर है 2019। तो इसको कैसे मैं स्प्लिट करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं कस्टम स्प्लिट करूँगा। कस्टम स्प्लिट मतलब कौन सा सेपरेटर है उसके हिसाब से। तो जैसे यहाँ डैश सेपरेटर है तो उसको हम लोग डैश को यहीं पे रहने देंगे, और अब ये डैश को हमको यहीं पे रखना है। तो ये मैंने डैश टाइप कर दिया यहाँ पे, और डैश टाइप करते ही आपको कितने कॉलम में या कितनी कॉलम्स में आपको स्प्लिट करना है, मतलब फर्स्ट डैश आया तो आप स्प्लिट कर दो, कि सेकंड डैश आया तो जैसे या एक कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम आपको चाहिए। तो इसको मैं ये ऊपर के एरो पे क्लिक करके इसको 3 बना दूंगा, मतलब स्प्लिट ऑफ, जैसे कि ये डैश मिले, ये आप एक रो में एक कॉलम बनाओ, फिर एक दूसरा कॉलम बनाओ, तीसरा कॉलम बनाओ। जैसे मैं ये क्लिक करूँगा तो आप देखो क्या बनेगा, एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे एंड में ये ऑर्डर आईडी स्प्लिट 1, ऑर्डर आईडी स्प्लिट 2, ऑर्डर आईडी स्प्लिट 3, ये CA, ये ईयर और ये ऑर्डर आईडी निकल गया। अब मुझे इसको हाइड करना है या डिलीट करना है तो ये मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली। ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। ऑर्डर आईडी एक्चुअली ईयर है, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये भी यहाँ से डिलीट हो गया। अगर मान लो मुझे ये चाहिए, ये कंट्री कोड है एक टाइप से, या स्टेट कोड है या वॉटेवर, उसको मैं रखूं तो ये यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैं रीनेम कर दूंगा कि ये कंट्री कोड है या फिर स्टेट कोड, वॉटेवर आप लिख सकते हो, वॉटेवर आपको चाहिए इसमें नाम। तो ये जैसे मैंने रीनेम कर दिया, तो ये यहाँ से आप ये कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का केस है जिसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास और क्या क्या बच गया, ये हो गया हमारे पास, ये डेटा ग्रिड है, ये यहाँ पे कैनवास होता है, यूनियन जॉइंट्स ये सब करता है, ये यहाँ से फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ऑर्डर्स पे आप जाइएगा तो लॉजिकल टेबल और रिलेशनशिप मैं बताऊंगा क्या होता है बाद में, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और ये टेबल डिटेल्स है, यहाँ पे आपको मेटा डेटा दिखता है, मेटा डेटा ग्रिड, जिससे आप कोई भी डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। जो मैंने बोला यहाँ भी चेंज कर सकते हो, जैसे ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर डेट है तो ये डेट टाइप है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये टैबलू इसको ले रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये जो इंटरफेस है इसको डेटा सोर्स इंटरफेस बोलते हैं। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा, कम से कम मोटा मोटा एक खाखा पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।